आनंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। मंगलकृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कुछ अंदर के लोग चले गए तो जो बाहर बैठे हैं वो अंदर आ सकते हैं, काफ़ी जगह है। जो भी सुंदर साथ बाहर बैठे हैं, अंदर कुर्सी भी खाली है, आप लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग गुजरात की इस यात्रा में पहले हम लोगों ने दिल्ली और राजस्थान की जागनी यात्रा की। सुंदर साथ को फिर से परम धाम का संदेश दे करके जागृत करना, इस कार्यक्रम में हम लोग गुजरात प्रवेश करके कल से ही कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जूनागढ़ एक ऐसा स्थान है कि यहाँ नवाब लोग शासन करते थे। जब प्राणनाथ जी महाराज आए, देखिए बीतक में एक ऐसा प्रसंग आता है कि प्राणनाथ जी महाराज को जब जाम राजा ने दीवान बनाया तो उसके बाद प्राणनाथ जी ने सोचा कि ये दीवान बनने से मुझे जो वेतन मिल रहा है उस पैसे की सुरक्षा करके मैं सदगुरु देवचंद जी महाराज की तिथि पे बहुत बड़ा भंडारा दूंगा, क्योंकि ये कमाई गुरु की सेवा में जाए। ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा और जो वेतन मिलता था उससे चावल, घी, आटा, मैदा, लत्ते, कपड़े, बहुत कुछ उन्होंने भंडारे के लिए सामान तैयार करना प्रारंभ किया। और एक गोदाम में उन्होंने सब कुछ भर करके एक व्यक्ति को वहाँ नियुक्त भी किया, कोई चीज़ की कमी है तो बताना। उसी बीच में किसी चुगलखोर ने जाम राजा को चुगली कर दी कि आपके जो मंत्री मेराज ठाकुर हैं वो सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, गोदाम में सामान भर रहे हैं। तो राजा लोग तो धृतराष्ट्र होते थे ना। भारत में एक राजा हुआ ना हस्तिनापुर में, धृतराष्ट्र, आँख से नहीं देखता था, राजा बन गया। जो आँख से नहीं देख सकता है वो राजा बनेगा तो केवल कान से जो सुनता है उसी पे निर्णय लेगा। ऐसे ही जाम राजा ने भी, उसकी तो आँखें थी परंतु कान से सुना और निर्णय ले लिया कि मेराज ठाकुर को मंत्री पद से बर्खास्त कर देते हैं और उनके बड़े भाई और छोटे भाई तीनों को बंदी बना करके नज़रबंद में डाल देते हैं। ये तो बीतक में आप लोग सुनते ही हैं। 1 साल तक प्राणनाथ जी नज़रबंद में रहे, जिसको हफ्सा भी कहा जाता है। पर वो राज दरबार में ही एक ऐसा कक्ष था जहाँ पर नज़रबंद करके रखा था। जाम राजा अहमदाबाद चला गया 1 साल के लिए, क्योंकि पुतवखा नाम का एक जो औरंगजेब का भेजा हुआ जो हकीम था वो पूरे सौराष्ट्र और गुजरात का कर वसूल किया करता था, हर साल नए कर लागू करता था। तो ऐसी स्थिति में प्राणनाथ जी को 1 साल तक नज़रबंद में रहना पड़ा। तो प्राणनाथ जी ने उसी समय राज्य से विनय किया, राज्य से प्रार्थना की कि ये क्या हो रहा है, हम तो सरकारी धन का कोई दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, जो वेतन में मिल रहा है उसी से हम सामान खरीद रहे हैं सदगुरु के नाम से भंडारा देने के लिए। फिर भी ये विपत्ति क्यों आई, मेरे ऊपर ही नहीं, मेरे सामल जी के ऊपर भी, बड़े भाई के ऊपर भी, मेरे छोटे भाई उद्धव ठाकुर के ऊपर भी। तो उसी समय ध्यान मग्न जो हो जाते हैं तो उनके मुख से वाणी उतरने लगती है
अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कहूँ घणबे करीने स्नेहा जोई जोई बचन आणु कई ऊंचा पण न आवे बाणी महे ते। श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, रास की राम थे। प्रकाश ग्रंथ में गुरु भक्ति के प्रकरण, षट ऋतु की चौपाइयाँ, ये सब चौपाइयाँ नजरबंद में उतरने लगती है। रानियों ने देखा जब रास की चौपाइयाँ उतर रही है, रास की रामतें उतर रही है, तो रानियों को ऐसा लगा कि रास लीला हो रही है यहाँ पे। तो रानियों ने दूर से जब उन्होंने ध्यान से उसको देखा तो रासलीला का दृश्य उनको दिखलाई दे रहा है। दूसरे दिन पता किया तो ये मेराज ठाकुर के मुखार बिंद से वाणी उतर रही है। लिखने के लिए स्याही भी नहीं, कागज़ भी नहीं, कलम भी नहीं। उनके छोटे भाई जो भोजन बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, उसी से दीवार में लिख करके सुरक्षित कर रहे हैं उन चौपाइयों को। रानियों ने कागज़ कलम स्याही की व्यवस्था कर दी कि आप आराम से लिखिए, और महाराज जब आएंगे तो उनसे इस नज़रबंद से हम मुक्त कराएंगे। 1 साल के बाद जाम राजा आए और रानियों ने शिकायत की कि इतने बड़े महात्मा को आपने नज़रबंद में किया, इनके मुख से तो प्रत्यक्ष वाणी उतर रही है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, साधारण मंत्री नहीं है, इसलिए आप इनसे क्षमा याचना करके सिरों पाँव दे करके इनको ससम्मान नज़रबंद से मुक्त करिए। तो राजा ने सिरों पाँव देते हुए सिर में पगड़ी बांधना, 5 चीज़ें दी जाती है ना, फिर कुर्ता है, धोती है, जूता है पहनने के लिए, और चलने के लिए भूमि भी। 5 चीज़ें उस समय राजा लोग जैसे आजकल पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न देते हैं ना, उस समय सिरों पाँव देने की परंपरा थी। तो प्राणनाथ जी महाराज नज़रबंद से मुक्त हुए, फिर बिहारी जी को वाणी दिखाई। उन्होंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, हम मौखिक ही प्रवचन करेंगे। पर उस समय राजा ने जूनागढ़ में जमीन का एक खंड प्राणनाथ जी महाराज को सिरों पाँव में देते हुए जमीन भी बख्शिश किया था। तो तब से मैं अनुसंधान करता रहा कि जूनागढ़ तो नवाब का राज्य है, जाम राजा नवाब के राज्य में से एक खंड प्राणनाथ जी को कैसे बस्ती बसाने के लिए ज़मीन दे सकता है। एक बार मेरे को इसी क्षेत्र में प्रचार में मैं आया तो एक इतिहासविद, इतिहास जानने वाला एक व्यक्ति मिला। उसने मुझे बताया कि यहाँ का नवाब की जो एक बहन थी, उसके साथ जाम राजा ने शादी की थी। राजा की तो कई रानियाँ होती है ना। आज भी आप जामनगर जाएंगे, जो तालाब के बीच में एक महल बना हुआ है, वहाँ पर 2 समाधि है। तो समाधि तो मुस्लिम परंपरा में उनको ही समाधि दी जाती थी उस समय। तो वो जो जाम राजा था, उसको यहाँ के नवाब की एक बहन के साथ विवाह होने के कारण यहाँ के नवाब ने एक ज़मीन दहेज के रूप में बहन को दे रखा था, पर जाम राजा आकर के उसको आबाद नहीं कर पा रहा था। तो प्राणनाथ जी को वो भूमि उसने दान कर दी। तो प्राणनाथ जी जामनगर से भणसाली जाति के और भी जाति के जिनके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को लेकर के आए और सबको बांट दिया, बस्ती बसाया प्राणनाथ जी महाराज ने। ये जो ज़मीन मिली, इसकी कहानी का रहस्य मैंने आपके समक्ष रखा। उसके बाद प्राणनाथ जी हरजी व्यास से शास्त्रार्थ करते हैं। देखिए, ये हमारे लिए ऐतिहासिक भूमि है। आज किस जगह हरजी व्यास से शास्त्रार्थ हुआ, हम कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे? यही भूमि हमारे लिए हरजी व्यास का बगीचा हम मान करके चले। जहाँ राज्य विराजे हुए, जहाँ प्राणनाथ जी विराजे, वहीं राज्य विराजे हुए। देखिए, हरिद्वार में प्राणनाथ जी 4 महीने रहे और विजयाभिनंदन निष्कलंक बुधावतार की पदवी से विभूषित हुए। हम हरिद्वार में वो भी कहाँ ढूंढेंगे जहाँ आज निज दरबार, निज धाम बना हुआ है। हमने उसी भूमि को मान लिया कि प्राणनाथ जी महाराज यहीं विराजमान हुए थे। तो आप देखिए कि इसी प्रकार जयपुर वालों ने माना कि प्राणनाथ जी सांगानेर, आमेर से सांगानेर गए तो इसी रास्ते से गए, इसलिए जहाँ जयपुर का मंदिर बना है प्राणनाथ जी का एक पड़ाव, विश्राम पड़ाव करके उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है।
इसी प्रकार हमारे लिए भी प्राणनाथ जी और हरिदास की जहाँ मुलाकात, हरजी व्यास की मुलाकात हुई, वो भूमि हम कहाँ, यही हमारे लिए वो भूमि है, पावन भूमि है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो आप देखिए कि हरजी व्यास से तो कितने शास्त्रार्थ हुए। प्राणनाथ जी महाराज महीने भर भागवत सुनते रहे। मैंने बीतक पे भी एक किताब लिखी, बीतक विमर्श, वाणी पे भी एक किताब की व्याख्या की, वाणी चर्चा, और भागवत पे भी एक किताब सभाई, भागवत भक्ति करके। तो मैं भागवत को ध्यान से पढ़ रहा था कि वो हीरे के महल की बात आती है और वो नारायण का महल है, आदि नारायण का महल है, अक्षर का वो कहाँ है, तो तृतीय स्कंद में मुझे वो प्रसंग मिला। तो मुझे लगा कि प्राणनाथ जी ने 1 महीने में प्रथम स्कंद से तृतीय स्कंद तक की भागवत की कथा सुनी, पर उनको लगा कि इस ढंग से हम सुनते जाएंगे तो साल निकल जाएंगे, मेरा कार्य तो ब्रह्म सृष्टि को जगाना है। हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने, घर धाम रोशन कर ले, हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए, इनके यहाँ अटके रहेंगे नहीं। फिर उन्होंने क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें जब पूछी तो उनको जवाब नहीं आया। प्राणनाथ जी ने भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें बता करके उनकी भी जागनी की। पर हमारे इल्मी परंपरा में, ज्ञानी परंपरा में कहा जाता है कि हरजी व्यास ब्रह्म सृष्टि नहीं थे, उत्तम जीव सृष्टि थे। प्राणनाथ जी ने अब तक ब्रह्म सृष्टि की जागनी ही करी थी, पर अब आगे जीव सृष्टि की भी उन्होंने जागनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगह ये वही भूमि है। और इसी भूमि से केसर भाई, देखिए केसर भाई के कैसी है ना कहानी, आप देखिए। रास करते करते आप देखिए कि इंद्रावती राज्य के साथ ज़्यादा देर तक रासलीला करने लगी, तो केसर भाई आकर के कहती है ना, इंद्रावती अब तुम छोड़ो, राज्य के साथ मैं नाचूंगी, मैं रास करूंगी। इंद्रावती कहती है ऐसे क्यों बोलती हो, शक्ति है तो राज्य को ले जाओ, हम नहीं छोड़ने वाले हैं। दोनों में बड़ी कहासुनी हो जाती है ना, कि ऐसे समय फिर राज्य ने विचार किया कि ये तो केवल केसर भाई की ऐसी इच्छा नहीं, सब सखियाँ भी ऐसी इच्छा रखती होंगी ना, इसलिए मुझे अनेक रूप धारण करना चाहिए। तो राज्य ने तत्काल अनेक रूप धारण किया। केसर भाई सोचती है मेरे साथ है, इंद्रावती सोचती है मेरे साथ है, सुंदर भाई सोचती है मेरे साथ है, ललिता सोचती है मेरे साथ हैं, और भी जो जो नाम की रत्नावली या जो भी नाम की सखियाँ थी सब सोचती है मेरे साथ हैं। सबको श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके रास का आनंद दिया। तो देखिए केसरबाई नाम की एक महिला जूनागढ़ से द्वारिका की ओर जाती है। तो जाते जाते जामनगर में बिहारी जी का धाम गुम्बन हो गया था। श्री जी महाराज तो पन्ना पहुँचे हुए थे और वह नौतनपुरी में वीरान पड़ा हुआ था, तो वहाँ रात को रुकती है, तो उनको भी ब्रजर और रासलीला के दर्शन होते हैं। दूसरे दिन पूछा ये किसका स्थान है, ये तो श्री देवचंद जी महाराज का स्थान है, आज क्यों इसकी देखभाल नहीं है, क्योंकि बिहारी जी धाम पधार गए और प्राणनाथ जी पन्ना में जा करके छत्रसाल को जगा करके वहीं दिव्य धाम की स्थापना करके बैठे हैं। ये सुनते ही उन्होंने द्वारिका जाने का अपना तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फिर प्राणनाथ जी की खोज में पन्ना जाती है। एक समाज का एक वर्ग बोलता है कि तब प्राणनाथ जी धाम पधार चुके थे, छत्रसाल जी से मिली, पर समाज का एक दूसरा वर्ग बोलता है कि प्राणनाथ जी उस समय मौजूद थे, पर केसरबाई ढूंढते हुए छत्रसाल के दरबार में पहुँचे, तो दरबार में देखा तो छत्रसाल जी उस दिन क्या है कि लड़ाई युद्ध करके फिर आराम और विश्राम के मूड में थे। तो नाचने गाने वाले लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। छत्रसाल जी वो दृश्य को देख करके मंत्री लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। केसरबाई पहुँची तो केसरबाई ने देखा तो सोचने लगी कहाँ महामती प्राणनाथ जी के शिष्य राजा छत्रसाल कितने त्यागी होंगे, कितने यो तो संसार से विरक्त होंगे, ऐसा मैं सोच रही थी। ये तो नाच गान देख रहे हैं, माया में डूबे हैं। तो केसरबाई ने अपने नाक को पकड़ करके ऐसे खड़ी हो गई
छत्रसाल की दृष्टि जब केसरबाई पड़ी तो छत्रसाल जी ने अपने पाँव का अंगूठा छू करके दिखाया। तो उससे क्या अर्थ खुला कि केसरबाई वह बोलना चाहते थे कि आप प्राणनाथ जी के शिष्य हो, बड़ा त्यागी हो, ऐसा मैं सोच रही थे, पर आप तो नाक तक माया में डूबे हुए हो। छत्रसाल जी ने बताया, केसरबाई तुम मेरे ऊपर इतना आरोप लगा रहे हो अदृश्य रूप से, माया तो मेरे पाँव के अंगूठे को भी नहीं छू पाती है। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। फिर छत्रसाल जी ने केसरबाई को प्राणनाथ जी के पास मिलने के लिए प्रबंध किया। जब प्राणनाथ जी ने देखा तो ये तो वही केसरबाई है, हमारी सखी है, जो रास में राज्य को लेने के लिए तरस रही थी। आज राज्य तो वाणी के रूप में प्रकट हो चुके हैं, इसीलिए प्राणनाथ जी ने वाणी दे करके केसरबाई को नौतनपुरी की सेवा के लिए भेजा और फिर आचार्य के रूप में वहाँ नियुक्त हुई। इसलिए ये जूनागढ़ की महिला कहाँ से कहाँ पहुँची और प्रणामी धर्म में एक आचार्य के पद पे विभूषित हुई। इसलिए भी ये भूमि हमारे लिए पावन है, महत्वपूर्ण है और अत्यंत आदरणीय है। तो हम लोग जागनी यात्रा, इस यात्रा का नाम हमने दिया। पहले तो महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष यात्रा करके हम लोग निकले थे। तो ये यही है कि हम सुंदर साथ मिलते जुलते रहें, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सुंदर साथ में भी नए नए पंथ निकलने की तैयारी हो रही है। कुछ निकल गए, कुछ और निकलने की तैयारी हो रही है। तो एक जो महामंत्र है तारतम महामंत्र, वो तारतम महामंत्र प्राणनाथ जी महाराज के समय में जितने स्वरूप साहिब लिखे गए उसमें निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत वही मंत्र लिखा गया है जो खंबात में है, पन्ना में है। गुरु जी मंगलदास जी के लाइब्रेरी में प्राणनाथ जी धाम जाने के बाद 11 साल बाद लिखा हुआ स्वरूप साहिब है, उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी है। पर प्राणनाथ जी महाराज धाम जाने के 150 साल बाद है। आप लोग ध्यान रखिए, प्राणनाथ जी धाम जाने के बाद 150 साल बाद जो स्वरूप साहिब लिखे गए उनमें से किसी किसी स्वरूप साहिब में निज नाम श्री जी साहिब जी भी है। 150 साल बाद, तो 150 साल बाद लिखा तो उसमें तो प्राणनाथ जी का लेना न देना। प्राणनाथ जी के समय में तो वही महामंत्र चल रहा है जो सदगुरु के समय से चले आ रहा था। इसलिए महामंत्र हमारा एक ही है, तारतम महामंत्र एक ही रहेगा। आज किसी ने उसमें थोड़ा सा फेर बदल करके अपना पंथ चलाया, कर और फेर बदल होगा, परसों और होगा, ये तो फिर चलता ही रहेगा। तो हमारा धर्म का अस्तित्व कैसे बचेगा? इसलिए सुंदर साथ में ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फेर बदल करने वाले भी चक्कर काट ही रहे हैं, हर जगह जा कर के सुंदर साथ को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर ही रहे हैं। इसलिए हमारा समाज बटे नहीं, हमारा समाज संगठित हो और जो प्रणामी निजानंद संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा है और जो सिद्धांत को लेकर के सदगुरु ने इसकी स्थापना की, वो सिद्धांत बचा रहे। हमारे तीनों पुरी धाम की महिमा बढ़े, 12 परमहंस पीठ की महिमा बढ़े और अतिरिक्त स्थानों से कोई नए नए विचार, नई नई बातें लेकर के आते हैं तो हम उनके विचारों से भ्रमित न हो, हम सत्य और तथ्य की खोज में आगे बढ़ें। यही संदेश सुंदर साथ को देते हुए, क्योंकि हम नहीं बताएंगे तो सुंदर साथ यही कहेंगे आपने कुछ बताया ही नहीं, हम तो इसी को सत्य मान करके बैठे। इसलिए सत्य क्या है वो जाहिर करना जरूरी हो गया, समय आ गया। इसलिए इस बार की जो यात्रा हो रही है सत्य प्रकट करने वाली यात्रा है। आप लोग भी इसका अनुसंधान कर सकते हैं और हमारा मूल निज नाम महामंत्र पे पूर्ण निष्ठा रखते हुए आप आगे बढ़िए। आपको वही परम पद और परम धाम की प्राप्ति होगी जो परम धाम हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पाया, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने पाया और फिर
हमारे पूर्वजों ने पाया, हमारे गुरुजनों ने पाया, ऐसे ही आने वाले पीढ़ी भी परम पद और मोक्ष पद को प्राप्त करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो देखिए यहाँ पर भी एक हस्तलिखित स्वरूप साहिब आपके पास भी मौजूद है और बहुत ही सुंदर अक्षर में उस समय देखिए ये कौन सी साल है, ये मध्य युग में इसी प्रकार से बांस के बनाए हुए कागज़ में ये सारा लिखा जाता था और बांस के ही कलम तैयार किए जाते थे और स्याही भी इसी तरह से बहुत सुंदर रीत से अपने हाथों से बनाते थे। तो ये देखिए कि ये जो है संवत ये 1930 अभी 2000 चल रहा है, तो 2083 चल रहा है, तो ये करीब 150 साल पुराना स्वरूप साहिब है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्वरूप साहिब हैं। बाबू राम, इसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही लिखा है। हाँ ठीक है। तो इसके प्रारंभ में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ये पूरा महामंत्र 6 चौपाई यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए सत्य सत्य ही रहेगा। ये 1752 में लिखा गया है, उसमें भी आज पोस्ट हाँ ये मैंने सारा देखा है। तो यही जानकारी सुंदर साथ के बीच में हम रखें और सत्य क्या है इसकी खोज आप करें। और कोई स्वरूप साहिब में मंत्र को अलग ढंग से लिखा गया है तो लिखने वाले जो लिपिकार हैं उन्होंने लिखा है, प्राणनाथ जी ने ऐसे नहीं किया। प्राणनाथ जी के समय में जितने भी स्वरूप साहिब तैयार हुए हैं उन सब में एक ही महामंत्र का हर जगह विस्तार या एक ही महामंत्र हर जगह हर किताब के आगे उल्लेख किया गया है। तो ऐसे सत्य तथ्य को आपके समक्ष प्रकट करने के लिए, जानकारी देने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हम लोग फिर भी मिलते रहेंगे और ये जूनागढ़ की भूमि हमारे लिए आदरणीय भूमि है, आते ही रहेंगे समय समय पर, कोशिश करेंगे और हमारे अन्य गुरुजन आचार्य जन भी आप सबके बीच ये जानकारी देते रहेंगे। आज काफ़ी समय हो गया, 11 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया था, तो आप सब लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए हमारे आयोजक और मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, पुजारी जी और सभी को भी मंगल बधाई देते हुए अभी के शब्दों को मैं विराम देने जा रहा हूँ। कल प्रातः काल हम लोग 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे, श्री 5 नौतनपुरी धाम में जा कर के दर्शन करेंगे और अन्य मंदिरों के भी दर्शन करते हुए कल 4 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक राजकोट में हम लोगों का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ हम लोग प्रवचन करेंगे और सब सुंदर साथ को संबोधित करेंगे। इसी प्रकार फिर अगले दिन हम लोग खंबात में प्रवचन करेंगे, उससे अगले दिन हम लोग फिर बड़ोदरा में करेंगे, फिर सूरत में करेंगे, फिर बलसाड़ में और गंदेवी में हम लोग प्रवचन करेंगे। तो जहाँ जो सुंदर साथ हैं वहीं उनको संबोधन करने का, परम धाम का ज्ञान देने का और सत्य तथ्य बताने का हमें मौका मिलेगा। जरूर उन सबको अवगत करते रहेंगे। आइए जय जयकार के साथ अभी के कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की।